हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के बीच पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि नई नई वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ए ऑप्शन दिया सीधा, बी में दिया उल्टा और सी ऑप्शन दिया अनियमित, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सीधा होता है, सीधा ऐसे पिरामिड होगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। पहला ऑप्शन दिया सभी जीव, बी ऑप्शन दिया भू आकृतिक कारक, सी ऑप्शन दिया जलवायु कारक, डी ऑप्शन दिया है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटकों में सभी जीव भी होते हैं, भू आकृतिक कारक भी होता है और जलवायु कारक भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है। ये ऑप्शन दिया वनों की कटाई, बी ऑप्शन दिया है शिकार, सी में दिया निर्माण कार्य और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का डी आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण जो है ये तीनों है। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। ए ऑप्शन दिया 25%, बी में दिया 30%, सी में दिया 50% और डी ऑप्शन दिया 10%। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। 10% नियम लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है तथा अपने से आगे लेवल में 10% छोड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये ऑप्शन दिया एक दिशीय, बी में दिया बहुदिशीय, सी में दिया चक्रीय, डी में दिया उभय दिशीय। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ए ऑप्शन दिया वनस्पति, बी में दिया है सूर्य का प्रकाश, सी में दिया है परमाणु ऊर्जा और डी ऑप्शन दिया भोजन। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। घटक नहीं है पूछा है, ठीक है। तो मानव, बी में दिया है वायुमंडल और सी में दिया है जनमंडल और डी में दिया है सौरमंडल। तो पर्यावरण अध्ययन का घटक जो है मानव भी है, वायुमंडल भी है और जनमंडल भी है। सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। ए ऑप्शन दिया है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, बी ऑप्शन दिया भौतिकवादी सोच, सी में दिया भोगवादी प्रवृत्ति और डी में दिया इनमें से सभी। तो पर्यावरणीय असंतुलन का कारण पर्यावरणीय चेतना का अभाव भी है, भौतिकवादी सोच भी है और भोगवादी प्रवृत्ति भी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का एक स्रोत है। पर्यावरण का एक स्रोत है, ये ऑप्शन दिया है अधिगम का,
बी ऑप्शन दिया औषधि का, सी में दिया ऊर्जा का, और डी में दिया है इनमें से सभी। यानी पर्यावरण एक स्रोत है, किसका स्रोत है? अधिगम का भी है, औषधि का भी है, ऊर्जा की भी है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, 10% का नियम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? ए में दिया लिंडमैन द्वारा, बी में दिया है गोल्डमान द्वारा, सी में दिया है बैकमान द्वारा, और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10% नियम जो है लिंडमान द्वारा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस एकीकरण है। ए में दिया पारिस्थितिक विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, बी में दिया विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, सी ऑप्शन दिया विज्ञान और सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, और डी ऑप्शन दिया पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो जो ईवीएस जो है विज्ञान सामाजिक अध्ययन पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। ए ऑप्शन दिया पवन, बी में दिया सूर्य, सी ऑप्शन दिया पौधे, डी में दिया है जानवर। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे जो चरम स्रोत है वह सूर्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? ए में दिया कीट मेढक सांप, बी में दिया खरगोश लोमड़ी शेर, सी में दिया प्लावक मछली व्हेल, और डी में दिया चूहा सांप गिद्ध। तो प्लावक मछली व्हेल जो है ये जलीय खाद्य श्रृंखला का दिया है टाइप, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बाकी सभी जो है घासीय मैदान के वो श्रृंखला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम जो है ए ऑप्शन दिया मृदा प्रदूषण, बी ऑप्शन दिया मृदा अपरदन, और सी में दिया ताप प्रदूषण, और डी ऑप्शन दिया जलवायु परिवर्तन। तो अत्यधिक चारण का परिणाम जो है मृदा अपरदन है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नदी मुहानों के लक्षण हैं। ए ऑप्शन दिया ताजा एवं खारा जल, बी ऑप्शन दिया समृद्ध जैव विविधता, सी में दिया अधिक उत्पादकता, और डी ऑप्शन दिया है ये सभी। तो नदी मुहानों के जो लक्षण हैं ये तीनों लक्षण हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। ए में दिया पारिस्थितिकी संतुलन, बी में दिया जैव सांद्रण, सी ऑप्शन दिया खाद्य स्तर, और डी में दिया जैव अवघटन। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। ए में दिया है घास स्थल, बी में दिया है वन, सी में प्लवक, और डी में ऊपरी रोही। तो वन जो होते हैं जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पेड़ों की कटाई घटाती है। ए में दिया वर्षा, बी में दिया मृदा अपरदन, सी में दिया भूस्खलन, डी में दिया ये सभी। तो पेड़ों की कटाई जो होती है वह वर्षा को घटाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ए दिया है कागज, दूसरा कपड़ा, सी में दिया है धातु, और डी प्लास्टिक। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक जो है प्लास्टिक है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किसने गढ़ा था? ए ऑप्शन दिया चांद प्रसाद भट्ट, बी में दिया सुंदरलाल बहुगुणा, सी में दिया श्याम प्रसाद बहुगुणा, और डी में दिया बचनी देवी।
तो चिपको आंदोलन पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा गढ़ा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बहुत सही है, एकदम सही है। ठीक है, जो पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म जो है 9 जनवरी 1927 को वर्तमान उत्तराखंड में हुआ था। इसमें उत्तराखंड में है। बहुगुणा को चिपको आंदोलन और बड़े बांध बनाए जाने की विरोधी आंदोलनों का प्रमुख नेता माना जाता है। भारत के सबसे प्रमुख पर्यावरण संरक्षक सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों का ही नतीजा रहा कि आंदोलन के बाद 15 सालों तक के उत्तराखंड में सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दिया। चिपको आंदोलन के दौरान लोग जो हैं पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को कटने से बचाते थे। इस कारण से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। अब आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है, नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। किस वृक्ष को? नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। बांस जो है क्या है? घास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पॉइंट है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है रिफ्लेक्सिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया का होता है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक विशाल वृक्ष सिकोया जो यूएसए में होता है, पाया जाता है, सिकोया का होता है सर्वाधिक विशाल वृक्ष। अगला पॉइंट है, बोल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। यानी विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया और सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया। सेलिक्स लकड़ी का बना क्रिकेट बैट सर्वोत्तम माना जाता है। किसकी लकड़ी का? सेलिक्स लकड़ी का। सेलिक्स लकड़ी का बना क्रिकेट बैट सर्वोत्तम क्रिकेट बैट माना जाता है। हॉकी मुख्यतः सहतूत की लकड़ी की बनी होती है। लेंठाना जो है, जो अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रही है, एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी। लेंठाना यह अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रही है। अगला दिया, जलकुंभी भी एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी, जिसे किसके संज्ञा दी है? बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। अगला दिया, चंदन एक अपूर्ण जड़ परजीवी है। चंदन क्या है? एक अपूर्ण जड़ परजीवी है, जबकि अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी है। चंदन क्या है? अपूर्ण जड़ परजीवी और अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक प्राचीन अनाज जौ को माना जाता है। सबसे प्राचीन अनाज कौन है? जौ। अगला पॉइंट है, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण कोपले गुलाबी होती है। कोपले गुलाबी क्यों होती है? एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण। अगला पॉइंट है, फूलों का विविध रंग क्रोमोप्लास्ट के अंतः संयोग पर निर्भर करता है। यानी क्रोमोप्लास्ट के अंतः संयोग पर ही फूलों का विविध रंग निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।